हेलो स्टूडेंट, ऑर्थोग्राफिक चैप्टर पढ़ लेते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। सीधे प्रॉब्लम 2 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में प्रॉब्लम 1 को हमने समझाया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया था। तो जिसको भी ये लेक्चर डायरेक्टली देखना है, इससे पहले वो 2 लेक्चर जरूर देखिए। तो सीधे प्रॉब्लम 2 से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें इसका बनाना है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो सबसे पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं कौन सा व्यू कहाँ पर बनेगा। एक यहाँ पे रफ में ले लेते हैं। जैसे कि थर्ड एंगल में जब हमें बनाना है तो हम लेंगे SP अपॉन VP XY लाइन। अब साइड व्यू देखेंगे कौन से हैंड पर है। तो हमें इस पिक्चर डायग्राम में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन डायग्राम में, कि साइड व्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो साइड व्यू हमेशा बनता है VP में और फ्रंट व्यू भी हमेशा बनता है VP में। तो साइड व्यू आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पर बनेगा साइड व्यू। VP में ही जो एक और रूम खाली पड़ा होगा वहाँ बन जाएगा फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू में ठीक ऊपर आता है हमारा टॉप व्यू। तो पहचानने का तरीका हर बार की तरह रहेगा साइड से, और सबसे पहले जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे हम टॉप। तो अब यहाँ पर मैं एक स्फीयर XY प्लेन खींच लेता हूँ। क्या हमारा Y XY HP अपॉन VP। रिजल्ट क्लियर? स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमारा वर्क होगा, हम टॉप व्यू को डिजाइन करेंगे यहाँ पर। तो टॉप व्यू का हमें एरिया निकाल लेना है कि कितने क्षेत्रफल में ये पूरे का पूरा टॉप व्यू बन करके सेट होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है तो वो है, आप देख लीजिए फ्रंट से आपको क्या डायमेंशन दिखाई दे रही है और साइड से क्या डायमेंशन दिखाई दे रही है। तो फ्रंट से दिखाई दे रहा है 80 mm में है सभी कुछ, और यहाँ दिखाई दे रहा है साइड से 50। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 50 × 80 या 80 × 50 का हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। जो भी हमें फ्रंट से दिखाई देता है उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, साइड वाला वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, यानी कि 80 50 80 50। जैसे यहाँ 80 दिखाई देता है, देखिए सामने भी 40 का पार्टीशन हुआ है, टोटल हो गया 80। यहाँ 50 है तो उस साइड भी 80 50 देखेंगे चलेंगे। तो 50/80 का बनाते हैं रेक्टेंगल। ये डायमेंशन हमारे पास 80 है और ये डायमेंशन हमारे पास अभी है 50। अभी मैंने रफ लिखा है, बाद में हम इसको साफ साफ फिर से लिख देंगे। अब डिसाइड कर लेते हैं टॉप से। जहाँ मैंने ले रखा है डायग्राम में T, वहाँ आप खुद को हवा में महसूस करेंगे। इससे इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है। तो टॉप से का आपको ये बॉक्स दिखाई देगा, एक ये ऊपर वाली बेंच दिखाई देगी, एक ये स्लोप दिखाई देगी। ये स्लोप इस पोजीशन में है, लेकिन ऊपर से देखने पर हमको ये ऐसा महसूस होगा कि ये सीधा है। आपकी यहाँ पर ये वाला प्रतिबिंब, ये वाला पॉइंट बनेगा और ये वाला पॉइंट बनेगा और हमें सीधा ही महसूस होगा। तो इस चीज़ को आपको इमेजिन करना है। तो सबसे पहले ये वाली इस बैंड को, इस पट्टी को पूरा यहाँ सेट कर देते हैं। डायमेंशन देखिए यहाँ पे है 50 और ऊपर है यहाँ से यहाँ तक 25 और डायमेंशन इसकी लेंथ है 80। तो 80/25 की एक बेल्ट, एक पट्टी यहाँ बना देंगे, जिसको आप डार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा ऊपर से 80 40 में अलग कर रखा है और 50 और ये हो गया 25। तो 25 को मैं यहाँ शो करूँगा। तो ये वाला जो टॉप से दिखाई दे रहा है पूरा सिस्टम, ये हम यहाँ बना चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है, ये यहाँ से कुछ डायमेंशन नीचे है
लेकिन टॉप से देखने पर हमें ये नहीं पता है कौन सी चीज़ ऊपर है और कौन सी चीज़ नीचे, दोनों ही चीज़ें हमें एक लेवल में आकर के दिखाई देंगी। तो इसका डायमेंशन देख लीजिए, 50 में से आप 25 ड्रॉ कर चुके हैं, बचा 25, वो 25 यही होगा, 25 है इसकी डायमेंशन। 80 यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है 40 40, यानी कि 40 ये है और 40 ये है, तो इसका डायमेंशन होगा 40 और इसका डायमेंशन होगा 25। तो 25 हम बना लिया ऊपर, तो ये बचा 25, आगे 40 हो देते हैं। ये वाला जो बॉक्स है वो ये बन जाएगा। आगे देखिए स्लोप, ऊपर से देखने में मैंने आपको बताया बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो जो हिस्सा बच गया वो ये स्लोप है। हमें नहीं पता स्लोप का ये डायगोनल वाला हिस्सा कितना है, जो डायमेंशन कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस पट्टी के यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर फिनिश हो गया है, इसलिए कि रेस्पेक्ट में आगे देखिए हमने वही करा, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं डायमेंशन, एक तरह से टॉप भी आपका पूरा बन चुका है। ये है 40 और ये भी है 40, 25 ऊपर दो, और ये जो हमारे पास यहाँ पे बचा वो भी कितना बचा 25 है, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं 25। स्टार्टिंग में जो लिया था हमने 80 × 50, उसको भी 80 में शो कर देता है, इसको हम ब्लू मार्कर में शो कर देते हैं। तो 3 चीज दिखाई दे रही है यहाँ से, 1 2 और 3, तो 3 चीज होगी 1 2 और 3। टॉप भी कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट व्यू बनाते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, जिससे हम फ्रंट व्यू को अच्छे से समझ सकें। अब आ जाते हैं जहाँ F लिखा हुआ है वहाँ आप उसको इमेजिन कीजिए और देखिए इस तरफ क्या आपको दिखाई देता है। तो सामने देखते हैं फ्रंट व्यू वाला बॉक्स दिखाई देता है, पूरा रेक्टेंगल शेप। ये सामने दीवार है, ये स्क्वायर जैसी दिखाई दे रही है, ये दिखाई देगा हमें। एक स्लोप, ये स्लोप जैसे टॉप से हमें सीधा दिखाई देता है, सामने से भी हमें ऐसे स्लोप ना दिखाई दे करके बिल्कुल सीधा ही महसूस होगा। सबसे पहले ये बनाते हैं नंबर 1, पहले प्रोजेक्शन ले लेते हैं इसके, जो भी हमें वर्टिकल लाइन मिल रही है उसको प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ, ये आपको कीवर्ड पेंसिल के रूप में इस्तेमाल करना है। एक वर्टिकल लाइन हमें बीच में मिलती है इनकी पार्टीशन, और एक हमें मिलती है यहाँ साइड, 3 वर्टिकल प्रोजेक्शन हमें मिलेगी। इस बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। 3 प्रोजेक्शन हमें यहाँ मिले हैं। अब हम डिजाइन करते हैं। ये वाला बॉक्स 80 का लेंथ है और इसकी जो हाइट है वो 20 है, तो 80 × 20। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप फ्रंट व्यू बनाएंगे तो प्रोजेक्शन लेने के बाद आप ध्यान रखिएगा इसकी टोटल हाइट कितनी है हमारे क्वेश्चन डायग्राम, जैसे कि हमें मिलेगी 40। तो यहाँ से जो आपकी XY लाइन है 40 अगर आप मेजर कर लेंगे, उससे थोड़ा सा मार्कर लेके चलेंगे एक्स्ट्रा, जिससे ऐसा ना हो कि डायग्राम बनाना स्टार्ट किया और ऊपर बनाते बनाते हमारा XY प्लेन से बाहर निकल जाए तो गलत हो जाएगा। तो पहले ही ध्यान रखना है, इसे हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ 80 20 उसकी हाइट है, 40 40 80 और 80 का प्रोजेक्शन आ गया। टोटल पहले से लास्ट तक की दूरी है वो है हमारी। एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन को इरेज कर देते हैं।
स्टेप बाय स्टेप करेंगे टॉप व्यू के बाद। अब सिर्फ फ्रंट व्यू पे फोकस करेंगे। 20 हाइट ले लेते हैं। ये इसका बेस हो गया 80 जो हमें क्वेश्चन मिला है, और इसकी हाइट ली हमने 20। तो इन क्वेश्चन में वैसे कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन डायग्राम को अच्छे समझना है और पहचानना है क्या आपको दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इमेजिन पे टिका हुआ है। आपको इमेजिन करनी कौन सी चीज़ ऊपर, कौन सी नीचे, कौन सी आगे और कौन सी चीज़ पीछे है। तो इसकी हाइट थी 20 है। ये 1 जहाँ मैंने लिखा है इस चीज़ को हम यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं। ये बीच की पार्टीशन लाइन ऐसी हल्की ही रहेगी, प्रोजेक्शन लाइन है, काफ़ी इसको हल्का ही रखना है आपको, ज़्यादा दाग नहीं। अब ये सामने वाला बॉक्स जहाँ मैं लिखा है मैंने 2, इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए टोटल हाइट डायग्राम की है 40 mm, जिसमें से 20 हम यहाँ बना चुके हैं। अब जो ऊपर बचा वो 20 ही बचा, और ये वाला बॉक्स आपको यहाँ से कुछ डिस्टेंस पीछे दिखाई दे रहा है, जो कि सामने से देखने में ऐसा महसूस नहीं होगा। हमें ऐसा लगेगा ये जो बॉक्स है यहाँ नहीं, पीछे नहीं, ये यहीं पे इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये वाली लाइन जो है वो इसके ऊपर लैप हो जाएगी। इसकी हाइट यहीं से ऊपर ले लेंगे हम और इसको बना देंगे। तो ये वाली हाइट कितनी हुई हमारे पास 40 में से 20 हमने बना दिया, बच्चे पे 20। तो आगे भी हम 20 को ड्रॉ कर लेते हैं। आप डायमेंशन को स्केल से मिलते हुए लीजिएगा, मैं रियल डायमेंशन थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास कितना 20, ये कितना रहेगा 40, ये 40 तो 40 ये है और 40 ये, और 40 का ही क्वेश्चन हम पे है तो वहीं तक हमें चलना है। आगे स्लोप, ये जो जगह आपको खाली दिखाई दे रही है इसी हिस्से में स्लोप सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्लोप का स्टार्ट पॉइंट, स्लोप का फिनिश पॉइंट। तो इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। एक जैसे जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू जिसके अपोजिट जैसे बने हैं, हो गया 20 हो गया, ये 20 है, इसको भी मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि 20 एक साथ शो हो जाए डायमेंशन। ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। कैपिटल डी लिखेंगे टॉप व्यू फ्रंट व्यू। अब टॉप की पोजीशन ले लेते हैं, जो मुंह घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इधर से आ जाएंगे फ्रंट की, जिससे हम साइड में डिजाइन करेंगे। तो ये हम बना चुके हैं, इस वजह से इरेज कर लेते हैं। देखते हैं साइड से क्या दिखाई देगा। पहले प्रोजेक्शन ले लेंगे। प्रोजेक्शन लेने के लिए वापस मैं ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूँ, आपको पिवट पेंसिल यूज करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप व्यू के प्रोजेक्शन को हम इस वर्टिकल प्लेन तक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ आप कंपास रख के, पेंसिल रख के, यहाँ ऐसे करके आप इसको कंपास से मूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ चांदा रख के 45 डिग्री का एंगल भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें सही होंगी। मैं यहाँ 45 डिग्री का एंगल यूज कर रहा हूँ। इसके रेस्पेक्ट में बैक करके सीधे एज अ प्रोजेक्शन काउंट कर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन पीछे से घूम करके यहाँ आ गए। इधर से लेते हैं फ्रंट के प्रोजेक्शन। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है ये, ध्यान रखिएगा साइड व्यू और बनाने के लिए अगर आपने टॉप और फ्रंट के प्रोजेक्शन बिल्कुल सही से लिए, साइड व्यू बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
आधे से ज़्यादा साइड व्यू इसी के ऊपर बन करके आ गया हुआ, समझते हैं। साइड से दिखाई देगा आपको ये एल शेप दिखाई देगी। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल का दिखाई दे रहा है आपको, एक ये साइड से दिखाई देगा जो इसी एल के बीच में यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ दिखाई देगी, एक एल शेप और एक ट्रायंगल। पहले एल शेप बना लेते हैं। यहाँ पर एल का बेस है 50, एल की हाइट है 40। ये देखिए था 40, वहाँ भी दिखाई दे रहा है 40, तो इसी के ऊपर बना देंगे। ये आ गया आपका एल का बेस है 50। ये देखिए 50 का क्वेश्चन घूम के आया है यहाँ पर, इसका जो बॉटम आया है बेस वो 50 ही होगा। अगर आपको ड्रॉ करने में कोई भी एरर नहीं चाहिए तो ये हो गया आपका। बेस बना लिया, हाइट बना ली, ये डायमेंशन बनाते हैं कितनी है 25, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए 25 का प्रोजेक्शन, ये घूम तो वही आया है, ये 25 ही है, तो फिर ब्लॉक करना अपने बनाएगा प्रोजेक्शन के ऊपर से ब्लॉक करना एच। बॉटम, हाइट और ये स्टेप यहाँ से सीधे हाथ कॉपी करते हैं। डाउन आते हैं यहाँ से यहाँ तक, टोटल 40 है, 20 ये है और 20 ये है, 20 के सामने 20 ये आगे डाउन। आगे बनता हुआ अपने आप दिखाई दे रहा है एल। हल्के ही रहेगा, अभी आपको साफ साफ तो एल शेप भी आ गई। अब बचता है खाली ये ट्रायंगल, जिसमें मैं ये कितना ट्रायंगल यहाँ से देखने पर आप जब इस साइड से देखेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ दूरी पर है, समथिंग 40 एंगल दूरी पर है। आप ये इमेजिन ये वाला बिंदु आपको यहाँ दिखाई देगा और ये वाला बिंदु आपको यहाँ दिखाई देगा, तो ट्रायंगल बन के आ जाएगा इसके। ये है वो ट्रायंगल जो वहाँ साफ साफ दिखाई देगा। तो ये बन गया आपका साइड व्यू। तो इसी के साथ तीनों व्यू प्रिपेयर हो गए हमारे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आगे ऐसी तरह सपोर्ट कर दीजिए, नया वीडियो जल्दी मिलता है।